हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 9वीं के प्रश्न वाले 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बालाजी IQ स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे लगा हुआ पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। जरा एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये बोला जा रहा है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। उसके 3 कुछ पार्ट अलग अलग हैं। तो फर्स्ट पार्ट जरा देख लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये तो टट्टी है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये वाला आपका कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। क्यों सत्य है? आपका कथन ये वाला सत्य है। आपका कथन सत्य है। क्यों सत्य? चलो वो देख लेते हैं एक बार। सत्य ये इसलिए है, सत्य ये इसलिए है क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या ही होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ये आपकी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या क्या होती है? जो आपकी वास्तविक संख्या होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है। आपकी वास्तविक संख्या दो टाइप की जो संख्या होती है उससे मिलकर बनती है। फर्स्ट परिमेय संख्या, परिमेय, और अपरिमेय। इन दोनों संख्याओं से मिलके ही वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य होगा। साथ में आपको कारण भी लिखना है, तो कारण आप जरूर लिखेंगे। कारण क्या लिखोगे आप? जैसे पूछा गया था इस पे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। कारण सत्य है। क्यों? क्योंकि कारण क्या आप लिखोगे? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जो आपकी संख्या रेखा होती है, पहले तो संख्या रेखा की बात बना देते हैं अपन। तो आपको अपने स्क्रीन पर संख्या रेखा बनी हुई दिखी होगी। जो इसका ये वाला पोर्शन है 1 2 3 प्लस वाली साइड, और ये वाली होती है -1 -2 -3, और ये 0 इसका केंद्र बिंदु होता है। ये इससे बोलते हैं संख्या रेखा। ऐसे ही अनंतक संख्या होता है, इधर भी अनंतक माइनस के रूप में संख्या होती है। अब इस पे इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या रेखा पर, मतलब ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो ये m बोल रहा है ना, आपका जो ये m है, इसको इन्होंने बोला प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत तक चलती रहेगी। ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। इसने बोल दिया जो प्रत्येक संख्या रेखा ही होती है, इसमें √m है, इस पे ये सिर्फ प्राकृत ही संख्या होती है। मतलब कि इसका ये वाला ही पोर्शन होगा। क्या इस पे संख्या रेखा पे आपको नेगेटिव पोर्शन नहीं दिख रहा? नेगेटिव वाला पार्ट भी तो है। अगर इस पे √-m होगा, मतलब -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी, ये वाला पोर्शन भी तो होगा इसके अंदर, होगा ना? तो ये वाला पोर्शन कहां गया? ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। खाली आप नेचुरल नंबर क्या बोल सकते हो? इस पे तो सभी नंबर आएंगे।
सारे ही नंबर आने चाहिए, तो आपका ये कथन इसलिए असत्य होगा, असत्य है। इसके नीचे आप यहां पे इसके बाद इसके असत्य होने का कारण लिखोगे, और कारण क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूं। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कारण लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैंने कारण लिखा है क्योंकि रूट माइनस एम एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। रूट एम एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। रूट एम एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। ठीक, ये इसका कारण है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं, यानी थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो जरा एक बार इसे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये? दिखाइए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसके थर्ड पार्ट में अब बोला जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने आपको बताया है। जो वास्तविक संख्या होती है जो आपकी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो किन दो संख्या से मिलकर बनती है? एक परिमेय, सेकंड अपरिमेय। वास्तविक संख्या आपकी दो संख्या से मिलकर बनती है। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब इसने बोल दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है? वास्तविक संख्या जो होती है वो सारी सिर्फ अपरिमेय कैसे हो सकती है? परिमेय भी तो होती है ना, परिमेय भी तो होगी ना। तो ये तो कथन असत्य हो गया। तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट भी कथन इस पे असत्य होगा। ठीक, क्यों होगा? इसका आप कारण लिखते हैं। इस पे जो आप कारण लिखोगे वो ये लिखोगे, कारण आप लिखोगे, इस पे आप कारण लिखोगे वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।